हेलो दोस्तों, भारत जी के पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए टॉप 20 जनरल नॉलेज क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में दवा के निशान कहाँ मिले हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंदोड़ो। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में दवा के निशान चंदोड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो इसकी कुछ की पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में चंदोड़ो से मनके प्राप्त हुए हैं, काजल प्राप्त हुए हैं, दवात प्राप्त हुए हैं। अगर पूछा जाए कि चंदोड़ो से क्या मिला है, तो इसमें मनके, काजल और दवात प्राप्त हुए हैं। और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, माउंटबेटन योजना, सीआर फॉर्मूला, बेबेल योजना और मिशन में सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? तो बताइए इनमें से सबसे पहली घटना कौन घटी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीआर फॉर्मूला। ठीक है, इस सबसे पहले सीआर फॉर्मूला घटी थी। इसकी पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए, सीआर फॉर्मूला जो 1944 में प्रस्तुत किया गया था। अगर पूछा जाए कि सीआर फॉर्मूला कब प्रस्तुत किया गया था, 1944 में। और बेबेल योजना 1945 में पेश की गई, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में पेश की गई, तथा माउंटबेटन प्लान जो है 1947 में प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं का अवलोकन कीजिए। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1 और 3। इसके कुछ की पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 को 24 जुलाई 1935 को पारित किया गया था। ठीक है, 1935 को पारित किया गया था। यह अधिनियम जो है 1 अप्रैल 1937 से लागू हुआ। अगर पूछा जाए कि भारत सरकार अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1935 24 जुलाई 1935 को पारित किया गया और लागू कब की गई? तो अधिनियम 1 अप्रैल 1937 से लागू हुआ। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या है? तो बताइए महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यशोदा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। देखिए, महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था और उसकी पत्नी यशोदा थी। तो यशोदा किसकी पुत्री थी? तो ये संबीर नामक राजा की पुत्री थी यशोदा। अगला प्रश्न है, गुजरात में स्थित पीपा पाव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है। तो पीपा पाव आपका ऑप्शन है भारत के पहला निजी बंदरगाह, ऑप्शन बी भारत की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी, ऑप्शन सी भारत का पहला शिप ब्रेकिंग यार्ड, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का पहला निजी बंदरगाह। देखिए इसके पॉइंट्स, पीपा पाव भारत का पहला निजी क्षेत्र का बंदरगाह है। ठीक है, इसकी स्थापना 1996 में निखिल गांधी ने की थी। तो पीपा पाव की स्थापना किसने की थी? तो 1996 में निखिल गांधी ने की थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज महासभा द्वारा कब अपनाया गया था? इसका ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1952, ऑप्शन बी 20 अक्टूबर 1947, ऑप्शन नंबर सी 1 जनवरी 1952, ऑप्शन डी 24 जून 1973। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 अक्टूबर 1947, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बताइए इनमें से कौन सा कथन गलत है। देखिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है, पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदानों से संकरे है, कच्छ प्रायद्वीप तृतीय श्रेणी की चट्टानों से बनी हुई है, ऑप्शन नंबर नीलगिरी से पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दक्षिणी सिस्टम का मिलाप होता है, ऑप्शन डी दिए उपरोक्त में से सभी सही है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत जोड़े को इंगित कीजिए। बताइए इनमें से कौन सा गलत जोड़ा है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश शीशे की चूड़ियां के लिए प्रसिद्ध है, भागलपुर बिहार रेशम के लिए प्रसिद्ध है, जालंधर पंजाब खेल का सामान, सांभर राजस्थान हस्त बाल्क छपाई। बताइए इनमें से कौन सा गलत जोड़ा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांभर राजस्थान हस्त ब्लॉक छपाई। इसकी कुछ की पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए, सांभर जो है राजस्थान में अजमेर के निकट स्थित है। यहाँ पर नमक का उत्पादन किया जाता है। बोला जाए सांभर में क्या उत्पादन किया जाता है? नमक का उत्पादन किया जाता है। और इसके प्रसिद्ध है सांभर झील के लिए भी ये प्रसिद्ध है। हस्त ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए सांगानेर और जयपुर प्रसिद्ध है। और हस्त ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए सांगानेर और जयपुर प्रसिद्ध है। और सांभर जो है राजस्थान में नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, वाटरलू का मैदान किस देश में स्थित है? तो बताइए वाटरलू का मैदान किस देश में प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेल्जियम। इसका राइट आंसर बेल्जियम है। ठीक है, इसके किस पॉइंट्स को देखते हैं। 1815 का वाटरलू जो है युद्ध बेल्जियम में हुआ था। वाटरलू युद्ध कहाँ हुआ था? तो बेल्जियम में हुआ था, जिसमें नेपोलियन हार गए और उसका पतन हो गया। 1815 के वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो गई और उसका पतन भी हो गया। अगला प्रश्न है,
संयुक्त देखिए, राष्ट्र संघ द्वारा इटली पर आर्थिक प्रतिबंध क्यों लगाए गए थे? तो बताइए, राष्ट्र संघ द्वारा इटली पर आर्थिक प्रतिबंध क्यों लगाए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इथियोपिया पर आक्रमण। ठीक है, इसके पॉइंट्स को देखते हैं। 1935 में इटली द्वारा इथियोपिया पर आक्रमण के बाद राष्ट्र संघ ने इटली पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। राष्ट्र संघ की यह प्रतिक्रिया आक्रामकता के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए थी। यह घटना जो है इटालियन विस्तारवाद का प्रमुख उदाहरण भी है। इसका मुख्य कारण क्या हो गया था? यह इथियोपिया पर आक्रमण कर दिया था। अगला प्रश्न है, पशुपालन जो है कृषि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशुचारण। देखिए, पशुपालन कृषि में दूध उत्पादन किया जाता है, मांस एवं ऊन के लिए पशुओं को पाला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अमेरिका पर आश्रित है? बताइए, अमेरिका का आश्रित स्थान क्या है? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुएर्तो रिको। पुएर्तो रिको। इसके की पॉइंट्स को देखते हैं। पुएर्तो रिको अमेरिका का हिस्सा है। यह कैरिबियाई सागर में स्थित है। पुएर्तो रिको की मुख्य भाषा स्पेनिश। यह 9,104 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। तेगुसिगल्पा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो बताइए, तेगुसिगल्पा किस देश की राजधानी है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, होंडुरास। होंडुरास की राजधानी तेगुसिगल्पा है। ठीक है, इसके की पॉइंट्स को देखते हैं। होंडुरास कहाँ स्थित है? ठीक है, होंडुरास मध्य अमेरिका में स्थित है। होंडुरास जो है मध्य अमेरिका में स्थित है। इसकी राजधानी तेगुसिगल्पा है। होंडुरास का कुल क्षेत्रफल 1,12,492 वर्ग किलोमीटर तक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो बताइए, जम्मू कश्मीर में उरी बांध जो है किस नदी पर स्थित है? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झेलम नदी। उरी बांध जो है झेलम नदी में स्थित है। देखिए, उरी बांध जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में झेलम नदी के पर स्थित है। इसकी जल विद्युत उत्पादन क्षमता 480 मेगावाट है। ठीक है, उरी जो है भारत पाकिस्तान सीमा के काफी नजदीक है। यह स्टेशन पहाड़ी के नीचे 10 किलोमीटर लंबी सुरंग में स्थित है। अगला प्रश्न है, आगरा की कौन सी इमारत मास्को के सेंट कैथेड्रल की तरह है? तो बताइए, आगरा की कौन सी इमारत मास्को के सेंट कैथेड्रल की तरह है? ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोती मस्जिद। मोती मस्जिद जो है आगरा की इमारत मॉस्को सेंट की कैथेड्रल की तरह है। अगला प्रश्न है, 1805 में इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो बताइए, कौन सा युद्ध हुआ था? ये अगले ही क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर, डॉफलगर का युद्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, डॉफलगर का युद्ध। डॉफलगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 को इंग्लैंड और नेपोलियन की फ्रांसीसी हाइपरसोनिक नौसेना के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में ब्रिटिश एडमिरल नेल्सन की विजय हुई, जिसमें ब्रिटिश नौसेना का वर्चस्व कायम हुआ और नेपोलियन की इंग्लैंड पर आक्रमण की योजना विफल हो गई। कौन सा युद्ध था? ट्राफलगर युद्ध। अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामीण औद्योगिक आयोग की कौन सी पंचवर्ष शुरू की गई थी? बताइए, खादी और ग्रामीण औद्योगिक आयोग कौन सी पंचवर्ष योजना में शुरू की गई थी? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरी पंचवर्ष योजना। खादी और ग्रामीण उद्योग परियोजना जो है दूसरी परियोजना शुरू की गई थी। ये खादी और ग्रामीण उद्योग अप्रैल 1957 में दूसरी पंचवर्ष योजना के दौरान बनाया गया था। अगला प्रश्न है, मांग की कीमत लोच की गणना के समय किस चीज को निश्चित रखा जाता है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता की आय। तो कीमत के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में परिवर्तन मांग की कीमत लोच कहलाती है। कीमत के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में परिवर्तन मांग की कीमत लोच कहलाती है। अगला प्रश्न है, नेपोलियन की मृत्यु कहां पर हुई? तो बताइए, नेपोलियन की मृत्यु कहां पर हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट हेलेना। ठीक है, सेंट हेलेना में नेपोलियन की मृत्यु हो गई। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु 5 मई 1821 को सेंट हेलेना द्वीप पर ब्रिटिश कैद में हो गई थी। इसको ब्रिटिश कैद में इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में सबसे अधिक योगदान किस देश ने दिया पर सदस्य नहीं बना? बताइए, कौन सा देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में योगदान दिया पर उसका सदस्य नहीं बना? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। देखिए, अमेरिका ने 1919 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई, पर अमेरिका कांग्रेस ने इसकी सदस्यता का अनुमोदन नहीं किया। अतः अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना, जबकि इसकी नींव रखने में सबसे अधिक योगदान अमेरिका ही ने दिया था।
अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले गहरे पानी में गैस का उत्पादन किस ब्लॉक में शुरू हुआ? तो आपका ऑप्शन है कृष्णा गोदावरी D6, महानदी डीप वाटर ब्लॉक NECDWN 2001 2002, ठीक है, SB11 KGDWN 2005/2। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में बताइएगा। और आप यदि अगर चैनल में नए हैं तो